start from different types of adjectives here, and in the previous video we learned about what are adjectives. Okay, so let's get started. So आज की वीडियो में हम सारे जितने भी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, तरह तरह के एडजेक्टिव्स हैं, उन सबको पढ़ेंगे। और मैं इस वीडियो में सबसे पहले फिर से बता देती हूँ कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। एडजेक्टिव्स में एडजेक्टिव्स को हिंदी व्याकरण में विशेषण कहा गया है। और एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा था कि दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दे डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। या तो वो नाउन को डिस्क्राइब करेंगे या प्रोनाउन को। ओके, हमने नाउन पढ़ रखा है। प्रोनाउन काफ़ी छोटा टॉपिक है, तो उस पर इतना ध्यान लगाने की पहले एडजेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो एडजेक्टिव्स ज़्यादातर नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन नाउन को हम प्रोनाउन से कभी कभी रिप्लेस कर देते हैं, तो इसीलिए प्रोनाउन पे इतना कंसंट्रेशन नहीं होता जितना नाउन पे होता है। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब होता है कि नाउन को डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब करने का मतलब है डिटेल्स देना। तो किसी भी तरह की डिटेल्स हो इसका मतलब ये है कि वो एडजेक्टिव्स है। किसी भी तरह की डिटेल्स बताए या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे, किसके बारे में? नाउन के बारे में। तो उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में, वो अगर हमें किसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे, किसी तरह का डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उन वर्ड्स को क्या बोलेंगे कि वो एडजेक्टिव्स है। और एडजेक्टिव्स का बहुत यूज़ आता है इंग्लिश ग्रामर में, जब हम बोलते हैं तब भी बहुत यूज़ आता है। तो हमें ये सीखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर हमें इंग्लिश बोलनी सीखनी है। ओके, तो हमने कल की क्लास यहाँ पे ख़त्म कर ली थी, अपनी प्रीवियस क्लास टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पे। ठीक है, तो हम क्वालिटी से शुरू करेंगे, ना कि क्वांटिटी से, क्योंकि क्वालिटी ज़्यादा इजी है। फिर मैंने इसको सेकंड नंबर पे लिख लिया, मुझे फर्स्ट पे लिखना चाहिए था। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी करने के बाद हम क्वांटिटी वाला करेंगे, उसके बाद हम सीरीज़ में जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने इसके बारे में थोड़ा सा लिख रखा है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के बारे में। हम जब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी पढ़ते हैं तब हम ये देखते हैं कि जो हमारा नाउन है वो कैसा है। क्वेश्चन यही बन जाता है कि कैसा है। अगर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि कैसा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो एडजेक्टिव्स है, जो हमारा सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है वो क्वालिटी का नहीं है, वो किसी और टाइप का एडजेक्टिव है। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस बोलूँ यहाँ पर कि आई ब्रॉट नहीं, हाँ, मैं जब बोलूँ कि आई बॉट सम शुगर फ्रॉम द मार्केट, तो सम शुगर, थोड़ी सी शुगर। अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया? अमाउंट, शुगर का अमाउंट बताया है। तो क्वांटिटी बताई है मैंने, जो हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बताया कि कितना शुगर मैंने खरीदा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सम। तो यहाँ पर मैंने ये नहीं, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कितना शुगर खरीदा हमने, ये नहीं बनेगा क्वेश्चन कि कैसा शुगर खरीदा। तो अगर जब हमारे क्वेश्चन में कैसा वाला क्वेश्चन, हमारे सेंटेंस का जो क्वेश्चन है वो कैसा करके बन नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो एडजेक्टिव्स है वो एडजेक्टिव क्वालिटी का एडजेक्टिव नहीं है। मतलब जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में आते हैं वो नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ कि जो मैंने सेंटेंस लिखा है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, आई बॉट सम, ये बोला था मैंने, आई बॉट सम शुगर फ्रॉम वेयर? फ्रॉम सुपरमार्केट। यस, सुपरमार्केट, सिंपल। इसका मतलब ये है कि मैंने शुगर खरीदी थोड़ी सी सुपरमार्केट से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सम है ये डिटेल्स बता रहा है। डिटेल्स का मतलब क्या? इन्फॉर्मेशन बता रहा है। हमारा नाउन क्या है यहाँ पे? शुगर। शुगर एक एक चीज़ का नाम है जिसको हम खाते हैं, या फिर शुगर को हम किसी चीज़ में डालें तो वो स्वीट हो जाती है, मीठा हो जाता है। तो शुगर हमारा क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग में आ रहा है कि खाने वाली चीज़ का नाम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। ये हमारा नाउन हो गया। और इस नाउन की क्या डिटेल पता चली हमें कि ये थोड़ी सी है, थोड़ा अमाउंट है इसका, थोड़ी सी डिटेल्स पता चली, डिस्क्रिप्शन पता चला हमारे को। तो
ये जो वर्ड है जो हमारे को इसकी डिटेल्स बता रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या बन जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड बन जाएगा, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है शुगर को। और जब ये शुगर को डिस्क्राइब कर रहा है तो हम इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलेंगे। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते क्या है, एडजेक्टिव्स। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव्स। ओके, लेकिन ये क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है कि हमने शुगर कितना खरीदा। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसा बनेगा, कितना, ना कि कैसा। लेकिन जब हमारे को चाहिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी में क्या क्वेश्चन बनना चाहिए कि कैसा। तो शुगर कैसा है, तो शुगर मीठा है, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि शुगर थोड़ा है ना, जो चीनी है वो थोड़ी है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। चीनी मीठी है, हम ऐसे बोलेंगे कि कैसा है, कैसी चीनी है। तो एक ये तरीका है आइडेंटिफाई करने का, ढूंढने का सेंटेंस में एडजेक्टिव्स को। लेकिन अगर हम समझने वाली बात करें तो जो चीज़ क्वालिटी बताती है, ना कि अमाउंट। अमाउंट बता रहा है तो वो क्वांटिटी में आ जाएगा, लेकिन क्वालिटी बता रहा है तो वो जैसे गुण बता रहे हैं, ठीक है, हमारी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो वो चीज़ अगर हमें पता चल रही है तो वो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब हमारे को ये पता चल गया। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, बिग हाउस, तो हाउस हमारा क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि वो एक नेम है। किसका नेम है, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे घर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउस। तो वो एक नेम है। तो हाउस की डिटेल्स हमें क्या पता चल रही है कि वो बिग है। तो कैसा है हाउस, बड़ा है। हमारा क्वेश्चन बना ना कि कैसा है। अब इसमें क्वेश्चन ये नहीं बन सकता कि कितना है हाउस, बड़ा है हाउस, नहीं, ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो जब हमारा क्वेश्चन बने कैसा है हाउस, तो क्या हमें पता चल रहा है कि वो जो एडजेक्टिव है वो कैसा है, वो कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉफ्ट। यहाँ पे सॉफ्ट लिखा है मैंने, सॉफ्ट टेडी बियर। तो हमारा टेडी बियर कैसा है, सॉफ्ट है। तो हमें उसकी क्वालिटीज पता चल रही है, क्या पता चल रही है, क्वालिटीज, गुण पता चल रहे हैं हमें उससे। अब ब्राउन, हमारा टेडी बियर कैसा है, ब्राउन है, ठीक है। हमारा टेडी बियर की आईज कैसी है, डॉटी आईज। तो कैसी है, कैसा है, देख रहे हो क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। फरी है, बहुत सारे फर है उसमें, बहुत सॉफ्ट है, फरी है बहुत। तो ये भी हमारा क्वालिटी बता रहा है कि कैसा है हमारा टेडी बियर। ओके, नाउ बिग डिज़ाइन। अब जैसे अगर हाउस के बारे में बात करें तो हाउस कैसा होता है, हाउस बड़ा होता है, उसका डिज़ाइनिंग जो करते हैं अच्छा होता है, वो आर्किटेक्चर जो किया गया होता है इंजीनियर्स के जो द्वारा, वो बहुत अच्छा होता है। जो प्राइस, अमाउंट कितना है, हाँ, अभी यहाँ पे मैंने प्राइस लिखा है, ये किस में चला जाएगा, ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में चला जाएगा कि कितना अमाउंट है। हम ये नहीं बोलते कि कैसा अमाउंट है, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं कि प्राइस कैसा है। प्राइस कैसा है का मतलब ये नहीं होता कि अमाउंट बता रहे हैं, वहाँ पे हम ये बताते हैं कि लो है या हाई है, कि कैसा है, मतलब ठीक ठाक है या बहुत महंगा है या बहुत सस्ता है, ऐसा। तो जब हम बोलते हैं कि हाउ इज़ द प्राइस, तो प्राइस कैसा है। लेकिन जब हम बोलते हैं व्हाट इज़ द प्राइस, तो हम बोलते हैं कि कितना प्राइस है, तब वहाँ पे हम अमाउंट लगाते हैं। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। तो हमारा जो ये प्राइस है यहाँ पे, ये किस में चला जाएगा, प्राइस। वैसे तो क्वांटिटी में भी आ सकता है, लेकिन उसमें क्या आएगा कि कैसा प्राइस है, हाई है बहुत प्राइस, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है, या थोड़ा सा लो है। तो इसके दो तरीके हैं। अगर ये जो प्राइस है अगर हम क्वांटिटी में क्वालिटी में यूज़ कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, हाई या फिर लो। लेकिन अगर सेम वर्ड को हमें क्वांटिटी में यूज़ करना है तो इसका क्या मतलब बन जाएगा, अमाउंट, ठीक है, कि कितना है। हमें एक एग्जैक्ट नंबर बताना पड़ेगा कि 27,000 की EMI से हो जाएगा या कितने लैक्स का है, हमें ये बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो हम तो इट इज़ अ बिग हाउस, हमने यहाँ पे जो बिग हाउस का फ्रेज लिया था इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करके देखा है। इट इज़ अ बिग हाउस, हम ऐसी सेंटेंस बोलेंगे, इट इज़ अ हाउस, ये एक घर है, इट इज़ अ बिग हाउस, ये एक बड़ा घर है। तो यहाँ पे बिग क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ओके, सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में आपको जैसे कि हमने क्वालिटी को जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसी में ही पता चल गया कि क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। क्वांटिटी का सिंपल सा मीनिंग अगर हम इसके वर्ड से ही जानने की कोशिश करें तो क्या है, क्वांटिटी मीन्स अमाउंट, कितना है, इसका अमाउंट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है।
ठीक है, मूल्य कितना है, हम जो बोलते हैं कॉस्ट तो नहीं बोलेंगे, कॉस्ट का मतलब सिर्फ प्राइस में आता है, लेकिन क्वांटिटी का और भी बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे रवि बॉट मिल्क, रवि ने मिल्क खरीदा, लेकिन रवि ने कितना खरीदा, 2 kg, 2 kgs, ठीक है। आई ड्रंक 100 ml जूस, वैसे ऐसे बोलते नहीं कि मैंने 100 ml जूस पिया, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल बनाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है कि जूस तो मैंने पिया, लेकिन कितना पिया, 100 ml, ओके। आई बॉट सम शुगर, कितना शुगर खरीदा, सम शुगर, ओके। वैसे ही हमारे और भी एग्जाम्पल्स क्या है, मैनी बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द रेलिंग, तो बर्ड्स तो बैठी हुई है रेलिंग पे, लेकिन कितनी बर्ड्स बैठी हुई रेलिंग पे, बहुत सारी, मैनी यहाँ पे लिखा है। रेलिंग का मतलब होता है जैसे बालकनी पे हम जहाँ पर अपना वेट डाल के ऐसे सराउंडिंग्स में देखते हैं ना, जहाँ पे हम हाथ वाथ रख लेते हैं, उस चीज़ को रेलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो रेलिंग पे बर्ड्स बैठी हैं, कितनी बर्ड्स, क्या क्वेश्चन बना हमारा, क्वांटिटी में कितना क्वेश्चन बनता है, कैसा, कितना वाला क्वेश्चन बनता है, ओके। समझ नहीं आ रहा, जब हमारा बन जाए ना क्वेश्चन कि कितना है, तब हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। जैसे रवि बॉट मिल्क, रवि बॉट 2 kg ऑफ मिल्क, तो रवि ने कितना मिल्क खरीदा, तो वो क्वेश्चन बन गया कितना करके। तो वैसे हमें आइडेंटिफाई, ढूंढने का तरीका है एक मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ऑफिशियल तरीका है जो बुक्स में लिखा होता है, नहीं, ये एक ट्रिक है बोल सकते हैं हम इसको, जो 100% प्रूवन है, जो स्कूल्स में भी कभी कभी बच्चों को सिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं ही अपने आप से बना रही हूँ, ऐसा रियल में होता है। ऐसी जो ट्रिक्स होती हैं ये रियल में यूज़ की जाती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, थोड़ा सा ईजी हो जाता है ग्रामर। तो जब हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाए कि कितना अमाउंट है, या क्वेश्चन कितना करके आ जाए, तो समझ लेना कि हमारे को कौन सा वाला एडजेक्टिव मिला है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ओके। तो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ ग्रेट नॉलेज, शी हैज़ अ ग्रेट नॉलेज, उसके पास नॉलेज तो है, लेकिन कितनी नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज है, ग्रेट नॉलेज, ओके। ग्रेट नॉलेज क्वालिटी में भी आ सकता है कि कैसी नॉलेज है, ग्रेट है काफ़ी, है ना। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो दोनों में सिमिलर है। अब ऐसी बात नहीं है कि एक में आ गए तो दूसरे में नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं होता। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में बनते हैं, तो वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे बोला प्राइस का सिचुएशन पे डिपेंड किया ना, कि हम प्राइस पूछ कैसा रहे, कि कैसा है, महंगा है या सस्ता है, या कितना है, हम स्पेसिफिक बात पूछ रहे हैं या ऐसी राउंड ऑफ वाली बात पूछ रहे हैं, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो तो आदमी आदमी पे डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इनफ फूड, आई आई हैव ईटन इनफ फूड, मैंने इनफ खाना खा लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और नहीं मैं खा पाऊँगी, है ना। इनफ फूड, कितना खाया, इनफ खाया है, मतलब जितना खाना चाहिए उतना खाया है, तो ये एक क्वांटिटी अमाउंट हो गया कि कितना खाया है, ठीक है। और जैसे मैं बोलूँ लिटिल नॉलेज, वैसे ग्रेट नॉलेज, वैसे लिटिल नॉलेज, कोई जैसे कोई स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है या बेवकूफ़ वाली बातें करता है क्लास में, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके पास तो बुद्धि ही थोड़ी सी है, मतलब लिटिल नॉलेज है, उसके पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, वो दिमाग से काम नहीं करता है, ठीक है, पूरे दिन शैतानी करना है, या फिर पेपर में बहुत कम मार्क्स आते हैं, तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो हम ऐसे बोल देते हैं ना कि दिमाग बहुत कम है इसका, या बुद्धि इसकी बहुत छोटी है, ऐसे बोलते हैं, तो इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा, लिटिल नॉलेज, ओके। सो अब हमारे को एक आइडिया हो गया है, पता चल गया है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। ये जो हम एडजेक्टिव्स कर लेंगे जब सारे टाइप्स के, तब हम जो एक वीडियो बनाएंगे वो हमारी नेक्स्ट टॉपिक की नहीं होगी, जो मैंने बोला था कि प्रोनाउन या वर्ब में से कोई एक होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में सोच रही हूँ कि पहले एक बार रिवीजन टाइप की एक वीडियो बने, जिससे कि आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना, नाउन आइडेंटिफाई करना और आर्टिकल्स, यही 3 टॉपिक अभी तक किए। इन तीनों टॉपिक को रिवाइज करेंगे एक वीडियो लेक्चर में, और उसमें हम सारे आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत सारे सेंटेंस लेंगे और किसी को सर्कल करेंगे जो हमारा आर्टिकल होगा, अंडरलाइन करेंगे जो एडजेक्टिव होगा, बॉक्स बना देंगे जो हमारा नाउन होगा। तो ऐसा सब करने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और इससे हमारे को दिमाग में बैठेंगी चीज़ें, क्योंकि रिवाइज
बहुत से लोग नहीं कर पाते खुद, तो उनको होता है कि एक सोर्स मिल जाए, तो उस चीज़ के लिए भी हमें एक वीडियो लेक्चर पहले रिवीजन के लिए करेंगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। ओके, बहुत सिंपल है। सबसे इसमें सिंपलनेस ये है कि हमारे को इसके नेम से काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही हैं। ग्रामर में यही होता है, अगर हमें नेम समझ में आ गए तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, इसका मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल एक्सपेंडेशन जो भी बोलते हैं, मैथ्स में छोटे बच्चों को आते हैं ना क्वेश्चन, 3rd 2nd क्लास के, एक्सपेंड द नंबर्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म, ऐसा क्वेश्चंस आते होंगे या आपको ऐसे याद होगा या किसी को देखा होगा ऐसे पढ़ते हुए। लेकिन न्यूमेरिकल का मतलब और सिंपल कर देते हैं। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स, नाम से पता चल रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल क्वांटिटी मतलब नंबर्स। अब नंबर्स का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। नंबर्स मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नंबर्स है। अब इन नंबर्स का एडजेक्टिव में क्या यूज़ है? एडजेक्टिव में ये यूज़ है कि अगर मैंने बोल दिया कि सेंटेंस बनाया कि आई ब्रॉट 2 पैकेट्स ऑफ पेंसिल्स, मैंने 2 पैकेट खरीदे पेंसिल्स के, तो यहाँ पे मैंने अमाउंट ही नहीं बताया, यहाँ मैंने एक एग्जैक्ट क्वांटिटी कहेंगे या फिर एक एग्जैक्ट वैल्यू बताई है। क्वांटिटी में होता है कि कितना है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज में एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि अब मैं बोलूँ कि 2 kg, तो वो भी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में आएगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने नंबर दे दिया है 2, वो जो नंबर है 2, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर चला गया। जैसे ही एक नंबर आ गया हमारे सेंटेंस में, वो हमारा क्या बन गया? न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके, सो अगर चलो न्यूमेरिकल वैल्यूज के थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, सो न्यूमेरिकल वैल्यू का सबसे पहला एग्जांपल ये है कि हाँ वही वाला, आई ब्रॉट 2 पैकेट्स ऑफ पेंसिल्स, लिखते हैं 2 पैकेट्स ऑफ पेंसिल। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने 2 पैकेट खरीदे, किसके खरीदे? पेंसिल के। तो हमारा जो 2 पैकेट्स है, ये हमारा क्या है? ये हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। ये हमें क्वांटिटी बता रहा है, ये हमें डिटेल बता रहा है कि हमने पेंसिल जो खरीदी है, जो हमारा नाउन है, वो कितना है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है जिसमें नंबर आता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। There are 3 kinds of people in the society। इतने बड़े बड़े सेंटेंस हम इसलिए लेते ताकि हमें थोड़ा सा लेंदी या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पढ़ना और समझने आने लगे। ओके, देयर आर 3। अब यहाँ पे मैंने नंबर में लिखा है, मतलब नंबर लिखा है, लेकिन वर्ड्स में लिखा है नंबर को, लेकिन एक्चुअल में है क्या? वो नंबर ही है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमने 3 को THREE करके लिखा है तो वो न्यूमेरिकल नहीं है। नहीं, एक्चुअल में वो नंबर है ना, है तो वो 3, यही है वो, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। और जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू जब हमें डिटेल्स बता रहा है, जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें डिटेल्स या डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसकी डिटेल्स बता रहा है? नाउन की, तब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं ये हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स बन जाता है। तो 3 काइंड्स ऑफ पीपल, ये पूरा, ये पीपल तो हमारा नाउन है, ये 3 काइंड्स ऑफ, ठीक है, बेसिकली ये हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये पूरा हमारा 3 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स है। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, लेकिन ये जो एक सेट है ये हमारा एडजेक्टिव है। जब हम अंडरलाइन करेंगे या फिर कोई क्वेश्चन आए तो हम सिर्फ 3 को अंडरलाइन करेंगे, लेकिन सेट ऑफ एडजेक्टिव सिर्फ तीनों है। ओके, अब मैं बताऊँ, जैसे माई फ्रेंड गेव मी
7 पैकेट्स ऑफ टॉफीज। सिंपल है, 7 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज है और वही हमारे को 7 पैकेट्स ऑफ टॉफी। 7 पैकेट्स हमें क्या बता रहे हैं? डिटेल्स बता रहे हैं। किसकी? टॉफीज की डिटेल्स बता रहे हैं कि टॉफीज है कितनी 7 पैकेट्स में। हमें उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पता चला। तो 7 पैकेट्स हमारा क्या बन जाएगा? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। क्योंकि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? हमारे को डिटेल्स बताते हैं नाउन की। तो यहाँ पे टॉफी की क्या डिटेल है कि वो 7 पैकेट्स हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, और एक बात अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस सिर्फ यही है, ऐसे ही अमाउंट जिसमें नंबर नहीं है लेकिन अमाउंट है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैनी, हाँ, एग्जाम्पल मैं आपके सामने सारे रीड करती हूँ। मैनी बर्ड्स, ग्रेट नॉलेज, अ लॉट ऑफ पीपल। यहाँ पे नंबर्स नहीं है लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी बता रहे हैं, अ लॉट ऑफ पीपल। ये पूरा अ लॉट ऑफ, यहाँ पे ऑफ प्रिपोजिशन होता है लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि ये सेट है एडजेक्टिव का, तो ये भी एट दैट मोमेंट ये पूरा तीनों एडजेक्टिव है। ये हमारा आर्टिकल होता है, लॉट हमारा नॉर्मल वर्ड है हमारा, और ऑफ हमारा प्रिपोजिशन है। लेकिन एट द सेम मोमेंट हमें क्या बता रहा है? एक अ लॉट ऑफ, बहुत सारे लोग। तो ये बहुत सारे क्या है, हमारे को एक डिटेल मिल रही है। कितने लोग हैं? फ्यू पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल। डिफरेंस पता चला? फ्यू पीपल का मतलब क्या है? 5-6 लोग खड़े हैं, या 5-6 तो मैंने बोला, और भी कम हो सकते हैं, या 10-15 हो सकते हैं। लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल बहुत हो सकते हैं, करोड़ों में भी हो सकते हैं, लाखों में भी हो सकते हैं, हज़ारों में भी हो सकते हैं, हंड्रेड्स में भी हो सकते हैं। तो हमें नंबर नहीं पता है कि कितना है, एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन फिर भी हमें ये आइडिया होगा कि बहुत सारे लोग हैं। तो अ लॉट ऑफ, अगर हम इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में देखें, एक साथ इन तीनों को देखें, तो ये हमारे को डिटेल्स बता रहे हैं। और जब ये तीनों मिलकर डिटेल्स बता रहे हैं तो ये तीनों हमारे एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। यहाँ पे नंबर है क्या? कोई नहीं है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन ये हमें फिर भी अमाउंट बता रहा है। तो अमाउंट बता रहा है इसीलिए ये क्वांटिटी बता रहा है, और क्वांटिटी बता रहा है तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर हम डाल दें कि 7000 पीपल, तो फिर भी वो क्वांटिटी है, लेकिन साथ साथ वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। इसीलिए वो उस टाइम पे दोनों है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी है। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ वही क्वांटिटीज है जिसमें नंबर्स हैं, और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें नंबर्स भी हैं और वैसी क्वांटिटीज भी हैं। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल। इनफ फूड, मैंने आपको बता दिया था। ऑल डेज, सारे दिन। दिन कितने? नहीं पता। 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कितने दिन नहीं पता। ऑल डेज, सारे दिन। एक हमें क्वांटिटी पता चली, अमाउंट पता चला डेज का, लेकिन हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, तो वो हमारा क्वांटिटी पता चल रहा है। सम शुगर बता दिया था आपको मैंने। लिटिल नॉलेज या अ लिटिल नॉलेज, अ लिटिल भी हमारा उस टाइम पे एडजेक्टिव होगा। ये कंबाइन हो जाते हैं। ये जो रूल्स होते हैं ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इंग्लिश बोलने के टाइम पे हम इतना ये भी नहीं ध्यान देते हैं कि क्या क्या हम एडजेक्टिव बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे। हमें बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए जिससे कि हम सेंटेंस फ्रेम कर पाएँ अपने आप। तो ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि अ लॉट ऑफ ये पूरा यहाँ पे एडजेक्टिव्स हैं और दूसरे सेंटेंस में वो तीनों अलग अलग हो गए। जैसे ऑफ हमारा प्रपोजिशन बन गया, हमारा आर्टिकल बन के, ऐसा नहीं है। लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक्सेप्शंस होते हैं, बाकी सारे ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हमें डिफरेंस भी पता चल गया और हमें मीनिंग भी पता चल गया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स का। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये थोड़ा सा कहेंगे कि ध्यान लगा के पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने जब पहली वीडियो देखी थी एडजेक्टिव्स की तब थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो गया था। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये हर टाइम एडजेक्टिव्स नहीं होते हैं। ये कभी कभी एडजेक्टिव्स की जगह सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनको हर टाइम एडजेक्टिव्स नहीं किया जाता, इनको कभी कभी सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटर्स कह के भी बुलाते हैं। तो उन दोनों में डिफरेंस हमें समझना ज़रूरी है।
ओके, तो हमारा क्या था, 4th टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ओके। तो दिस इज वेरी सिंपल, बट फिर भी हमें पढ़ना है अच्छे से। चलो पहले मैं इसको आपको डिटेल वो बताती हूँ, डेफिनेशन। ओके ओके, demonstrative adjectives are the words which point to the exact noun as we wish to refer. This, that, these, those are demonstrative adjectives. Okay? इससे हमें क्या पता चला, जो मैंने अभी आपको बताया, डेफिनेशन बताई, इससे हमें ये पता चला कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो वर्ड्स हैं जो हमें एग्जैक्ट नाउन को बताते हैं, वो नाउन्स जिनको हम बताना चाहते हैं, रेफर कर रहे हैं। रेफर का मतलब जिनको हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे नाउन्स हो सकते हैं, लेकिन हम उनमें से एक पर्टिकुलर नाउन को दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको किसी लड़के से मिलवाना चाहती हूँ और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, ठीक है, तो मैं बोलूँगी ना वो वाली जो एकदम कॉर्नर पे खड़ी है, या वो वाली जो एकदम सबसे फ्रंट में खड़ी है, ऐसे डायरेक्शन दे के बताऊँगी। तो ये मैंने पॉइंट आउट किया। तो जब हम पॉइंट आउट करके किसी नाउन की डिटेल्स बताते हैं, हमने एक्चुअल में कोई डिटेल रिवील नहीं कर ली कि उसका क्या नाम है, उसकी क्या हाइट है, वो क्या पसंद करती है, किसी स्कूल में जाती है, नहीं, लेकिन हमने क्या उस नाउन की डिटेल कि वो लड़की कहाँ खड़ी है या कहाँ पर है, लोकेशन पॉइंट आउट करी हमने। वो जो डिटेल हमने बताई है, उन डिटेल्स को जब हम बताते हैं, तो वो जो वर्ड्स होते हैं जिनको वो जो वर्ड्स होते हैं जो यूज़ होते हैं लोकेशन बताने में या डायरेक्शन बताने में, उन वर्ड्स को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कह देते हैं। जैसे कि मैंने बोला दैट गर्ल, तो मैंने क्या बोला, देखो दिस एंड दैट का मतलब ये होता है, दिस मतलब पास, दैट मतलब दूर, ठीक है। तो मैंने जब बोला कि दैट गर्ल, तो मतलब वो जो दूर खड़ी है ना, वो वाली लड़की, मैंने उसकी लोकेशन बताई, वो दूर जो खड़ी है। तो मैंने वो दूर जो खड़ी है वो कैसे बताया, दैट वाला वर्ड यूज़ करके। तो ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया ना दैट, लोकेशन बताने के लिए, यही वर्ड हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि हमने क्या डिटेल प्रोवाइड करी है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, लोकेशन बताते हैं। तो हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, लोकेशन की। इससे पहले हमने जो भी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव करे उसमें क्या क्या हमने इन्फॉर्मेशन बताई, क्वालिटी है, अमाउंट है, क्वांटिटी है, नंबर्स हैं। लेकिन इस वाले एडजेक्टिव में हम लोकेशन या फिर पॉइंट आउट करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट बताते हैं कि वहाँ पर, या वो रहा मेरा नाउन, या वो रहा मेरा सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे जो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो लोकेशन बताते हैं, और लोकेशन बताकर एक डिटेल बताते हैं नाउन के बारे में, तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। और कौन सा वाला एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेजेस लिखते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, समझ में आते जल्दी। दिस बैग, दिस दैट का मतलब अभी मैंने जैसे बताया, दिस एंड ये होता है नियर, ये होता है फार, सिंपल सा फंडा है, समझ लेना है। दिस का मतलब है पास, दैट का मतलब है फार। दिस का मतलब क्या है, पास, दैट का मतलब है फार। जैसे यहाँ पे मेरा पॉइंट है, मतलब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, यहाँ से एक इंसान यहाँ पर है, एक इंसान यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मेरे पास है 3 मीटर्स की रेंज पे, ये मेरे दूर है 5 मीटर्स की रेंज पर है, ठीक है। तो जो मेरे दूर है वो क्या हो जाएगा, दैट पर्सन, और जो मेरे पास है वो क्या हो जाएगा, दिस पर्सन। इतना ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है दिस एंड दैट में, ओके। तो अब हम जैसे मैंने बोला दिस बैग मतलब पास है, इतना दूर नहीं, पास है। कितना पास, यहाँ पे ये चीज़ नहीं प्रोवाइड होती कि 1 मीटर की दूरी पर है या 1 किलोमीटर की दूरी पर है, नहीं, बस ये है कि पास है और दूर है, ठीक है। तो दिस बैग मतलब पास है, दैट बैग मतलब दूर है, ठीक है। अब ऐसा ही सेम एक बहुत ध्यान से सीखने वाली चीज़ है, दिस को हम डीज भी कह देते हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, सेम है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला गर्ल है एक,
और अगर मैंने यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स ड्रॉ कर दी या बहुत सारी गर्ल्स बना दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्ल एस लग जाएगा, एक एस एक्स्ट्रा लग जाएगा। सेम उसी तरीके से जब हमारा जो नाउन होता है वो सिंगल होता है, एक होता है, ओनली वन। अगर टू है तब भी हम दिस यूज नहीं कर सकते, सिंगल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सिंगल है तो हम दिस लगाएंगे, और एक से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे दीज लगा देंगे। दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, पास पास ही है, ठीक है। दिस का मतलब भी पास है, दीज का मतलब भी पास है। डिफरेंस क्या है, दिस एक इंसान के लिए यूज होता है या एक चीज़ के लिए। नाउन है तो ज़रूरी नहीं इंसान हो, जगह भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई कपड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो पर्टिकुलर नाउन या सब्जेक्ट है वो सिंगल होना चाहिए और पास होना चाहिए, और दीज के लिए भी यही है, सिंगल होना चाहिए और पास होना चाहिए। सेम ऐसी अगर मैं बोलूँ डैट एंड क्या बोलूँ मैं, डोज, ठीक है। डैट एंड डोज दोनों दूर दूर है, फार, ठीक है। लेकिन डैट क्या होता है, सिंगल के लिए यूज होता है, और डोज क्या होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है। बहुत सारे होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं। कंफ्यूज मतलब ना कि यहाँ 4 बना या 3, मतलब ऐसा हो गया। डोज हमारा बहुत लोगों के लिए यूज होता है, दिस हमारा एक के लिए यूज होता है। यही डिफरेंस है दिस, डैट, दीज, डोज में। तो ये सारे क्लियर हो गए। अब हम अपनी एक्सरसाइज कर देखते हैं कि क्या क्या है। तो दिस बैग मतलब दिस बैग मतलब पास में रखा है एक बैग। बैग की क्या हमें लोकेशन पता चली कि वो पास है, तो ये जो लोकेशन की डिटेल्स हमें पता चली है, ये डिटेल्स बताने वाले एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डैट से भी हमें लोकेशन पता चली कि दूर है। डीज डैट से भी, डीज एंड डोज से भी हमें लोकेशन पता चलती है। वो अलग बात है कि एक और इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, प्लूरल है हमारे जो सब्जेक्ट है, लेकिन उससे हमें अभी मतलब नहीं है। एडजेक्टिव्स में उससे मतलब नहीं होता, मतलब हमारा किससे कि डायरेक्शन पता चल रही है, लोकेशन पता चल रही है, उससे उसी से मतलब है। अब आपको, अगर आप पहली वीडियो देख के हैं और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है क्या, कैसे एडजेक्टिव्स हैं, पहली वीडियो में मुझे भी खुद कंफ्यूजन हो गया था कि मैं कैसे बताऊं, लेकिन इस वीडियो में हमें क्या था, फुल डिटेल में इसको देखना था कि एक्चुअल में होता क्या है ये। तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं ये एडजेक्टिव्स कैसे बन जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटर्स डायरेक्शन बताते हैं, तो वो एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक डायरेक्शन बता के हमारे को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और जो भी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स देती हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बन जाते हैं, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बन गया मतलब एडजेक्टिव्स बन गए। ओके, सो दैट फ्लावर, दोज फ्लावर, ये सब दीज डोज, दिस एंड दैट, ये सारे जो भी यूज होते हैं 4 ही हैं, 1 2 3 4 ही हैं ये। इन 4 को याद रखना है, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, समझा दिया, याद रखना है। ओके, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो। ओके, और जो भी डाउट्स हैं आप इंस्टाग्राम चैनल पे मेरे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। लिंक मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और भी जो मेरे प्रोफेशनल अकाउंट्स हैं उन सब के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।